नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नोट डाउन, लॉकडाउन के साथ साथ नोट डाउन 2.0 एक्टिव हो गया है और 2000 के नोट आरबीआई अब वापस लेगा। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। 23 मई से चलन में नहीं रहेंगे 2000 के नोट, लेकिन कल शाम से ही इसका चलन बंद हो गया क्योंकि इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। 2000 के जितने भी नोट हैं ये सब आपको बैंकों में जमा करना पड़ेगा और एक बार में 10 नोट से ज़्यादा नहीं जमा कर पाएंगे आप, यानी कि 20,000 रुपये आप एक बार में जमा कर पाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपए 2000 के हैं तो फिर आप सोच लीजिए कितनी बार आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 1.09 लाख करोड़ का कुछ अता पता ही नहीं है। 54 करोड़ नोट बाजार से गायब हो गए हैं। काला धन फिर से वापस आएगा और जो पैसा जो है जिससे फंडिंग होती है वो बंद होगा। एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये बड़ा एक्शन एक होने वाला है, वो एक्शन केंद्र सरकार ने ले लिया है। स्टेनोग्राफर के 3,960 पदों पर मिलेगी तैनाती। एसएससी ने घोषित की रिक्त पदों की संख्या, पूरी हो चुकी स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा प्रक्रिया। अब जो फाइनली ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा वो इतने ही छात्रों के लिए ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा, 3,960। इसका परिणाम 9 जनवरी को जारी किया गया था। 60,346 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट यानी कि आशुलिपिक परीक्षण 15 और 16 फरवरी को कराया गया था। आशुलिपिक परीक्षण में पहले गद्यांश बोला गया, उसे अभ्यर्थियों ने शॉर्ट हैंड में लिखा, फिर टाइप किया। इस प्रक्रिया में गद्यांश बोलने के दौरान तकनीकी समस्या हुई और अभ्यर्थी उसे ठीक से सुन नहीं पाए। इस कारण यह परीक्षा रद्द कर 10 मार्च को कराई गई। इसमें भी वही समस्या हुई, इसलिए फिर स्थगित किया गया। इसके बाद 25 अप्रैल को हिंदी और 26 अप्रैल को अंग्रेजी का आशुलिपिक परीक्षण कराया गया। तो ये तीसरी बार में जो ये परीक्षा हुई वो कंप्लीट हुई है और अब 60,346 लोगों में से उसका भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। 3,960 लोगों की किस्मत खुलेगी और ये नौकरी पाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है यहाँ पे। 15 मई को लास्ट डेट थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिस की, जिसमें उन्होंने बोला था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 से अभ्यर्थन वापसी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अभ्यर्थन वापस ले लें और उसके लिए एक ईमेल आईडी जारी की गई थी। उस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना था। तो यहाँ पे 15 मई की डेट निकल चुकी है और जो 2018 की भर्ती थी उसमें से 27 लोगों ने अपना नाम वापस लिया है। 27 लोगों ने अपना नाम जीआईसी में सहायक अध्यापक नियुक्ति का मामला 27 ने वापस लिया अभ्यर्थन। तो अब वेटिंग लिस्ट की बारी है। वेटिंग लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी और छात्रों को ज्वाइनिंग मिलेगी। वेटिंग लिस्ट के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने पद हो सकते हैं, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में चर्चा हम करेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, इसका जो पूरे पद थे इसमें 5,364 पद पुरुषों के थे, 5,404 पद महिलाओं के थे। शोध अधिकारी के पद पे 3 लोगों का चयन किया गया है। राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश में शोध अधिकारी अभियंत्रण के पद पर 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और ये जो चयन हुआ है इसमें जो 3 अभ्यर्थी हैं उसमें अंजलि द्विवेदी हैं, पवन दीक्षित हैं, सुनील कुमार गंगवार हैं। इन 3 का चयन अंतिम रूप से किया गया है। चयनितों में 2 अनारक्षित और 1 ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी है। 5 माह में 7 भर्तियों का विज्ञापन जारी करेगा एसएससी। यहाँ पर एक ऑनलाइन आवेदन लेने वाली ये 7 भर्तियाँ जो हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एमटीएस के बारे में बात की गई है। 14 जून से 14 जुलाई आवेदन की तिथि होगी और परीक्षा इसकी सितंबर में कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 20 जुलाई से 13 अगस्त होगी और अक्टूबर में परीक्षा कराई जाएगी। जूनियर इंजीनियर 2023 26 जुलाई से 16 अगस्त जो है इसकी आवेदन तिथि होगी। परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी। स्टेनोग्राफर सीडी
2 से 23 अगस्त के बीच में इसकी वैकेंसी आएगी। अक्टूबर नवंबर में इसकी परीक्षा होगी। जूनियर ट्रांसलेटर 2023 22 अगस्त से 12 सितंबर तक इसका आवेदन होंगे और अक्टूबर नवंबर में होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 से 30 सितंबर तक जो है इसके आवेदन होंगे। नवंबर दिसंबर में परीक्षा होगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ 1 से 10 अक्टूबर दिसंबर 2023 या फिर जनवरी में इसकी परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 बड़ी भर्तियों के आवेदन यहाँ पे लिए जाएंगे। PCSJ की एक बड़ी अपडेट है यहाँ पे। PCSJ 2022 दिव्यांग अभ्यर्थियों के परिणाम को तलब किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को PCSJ 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में याची अभ्यर्थी के परिणाम 22 मई तक पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने शुभम मिश्रा और अन्य की याचिका पर दिया। याची शारीरिक दिव्यांग है, उनका एक हाथ एक पैर है। कोर्ट के आदेश पर शीघ्र प्रारंभिक परीक्षा में प्रोविजनली शामिल किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 2 याचियों चंद्रकांत पांडे का परिणाम सीलबंद कवर में रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट है PCSJ की अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे इनका परिणाम कोर्ट ने खुद तलब किया है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीट पर आरक्षण घोटाला हुआ था। इसकी सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 25 मई को होगी। 15 मई को चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर व जस्टिस राजन राय की बेंच में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में जस्टिस राजन राय ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि TET एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इस टॉपिक पर किसी भी पक्ष को नहीं सुना जाएगा तथा सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा ATRI 69,000 शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। इस मुद्दे पर दाखिल की गई याचिकाओं पर आगे बहस होगी और हम इसी मुद्दे को सुनेंगे, इसी पर फैसला देंगे। जस्टिस राजन राय ने बहस के दौरान यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा ATRE इस 69,000 शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन पार्ट है या नहीं, यह मात्र 1 घंटे की बहस का मुद्दा है। इसलिए सभी अधिवक्ता अपने सभी मजबूत तथ्यों के साथ 25 मई को होने वाली सुनवाई में आए। तो इस 25 मई को 19,000 पदों पे जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसके बारे में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ सकती है। बिहार शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो यहाँ पे आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच में इसकी लिखित परीक्षा कराई जानी निश्चित की गई है। और कल बिहार सरकार ने योग्यता का निर्धारण कर दिया है कि किस विषय पे कौन सा क्वालिफ़िकेशन चलेगा, किस क्वालिफ़िकेशन के छात्र किस विषय में आवेदन कर सकते हैं। इसका कल मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो जो है इसकी PDF ग्रुप में जाके देख सकता है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है और अगले सप्ताह इसकी वैकेंसी जारी हो जाएगी, क्योंकि शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा, परीक्षा पैटर्न, इन सब पर जो है विभाग से एक बार और BPSC परामर्श लेना चाहता है। इसके बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट लेवल का होगा। 9 से 10 के शिक्षकों का प्रश्न 11 से 12 के स्तर का होगा, स्नातकोत्तर स्तर का होगा। 11 से 12 का स्नातकोत्तर होगा और 9 से 10 का स्नातक स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की TET या STET परीक्षा पास होना अनिवार्य है। तो जो छात्र यहाँ पे STET, BTET, STET की बात करते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं, वो एक बात यहाँ पे जान लें कि यह प्राइमरी के लिए केवल है, केवल और केवल प्राइमरी के लिए है। 1 से 5 तक में अगर आप आवेदन करते हैं तो ये आपके लिए है, अन्यथा ये आपके लिए नहीं है।
9 से 10 के लिए आवेदन कर रहे हैं, 11 से 12 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। वहाँ पर बीएड मांगा जाता है, खाली बीएड प्लस आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगी जाती है। कल मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसको स्पष्ट किया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं जाके। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद STET हो चुकी है। तो STET यहाँ पे की जाती है, तो जिनकी हुई है उन्हीं की खाली यहाँ पे जारी की जाएगी। आगे यहाँ पे लिखा है कि BPSC की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं है, लेकिन BPSC जो है 2 घंटे में 100 प्रश्न रखने के पक्ष में शिक्षा विभाग है और BPSC 2 घंटे में 150 प्रश्न रखने के पक्ष पे है। परीक्षा का जो पैटर्न होगा उसका अंतिम स्वरूप BPSC ही तय करेगा। तो 150 प्रश्न BPSC रखना चाहता है और उसने अपना परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में छूट मिल सकती है और उम्र में भी छूट मिल सकती है। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उनकी जो है क्वालिफ़िकेशन स्नातक बहुत सारे छात्रों ने कर लिया है, तो इन्हीं को प्रमोट करके 6 से 8 तक के पद भरे जाएंगे। 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कितनी वैकेंसी अभी है? 1 से 5 तक 79,943 पद हैं, 9 से 10 तक 32,916, कक्षा 11 और 12 के 57,602 पद हैं। तो ये इतने पद हैं और ये जो इस विज्ञप्ति आ रही है ये बहुत ही गोल्डन चांस है छात्रों के लिए। तो फटाफट आप लोग लग जाइए, अपने कैरियर को संवारिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।